Hello students, now see the question number second of exercise 2.6. बराबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आंसर, फोर्थ क्वेश्चन भी इसके अंदर वो भी देखेंगे हम लोग। दिया हुआ है 3x minus y equal to 1, 4x plus y equal to 6, सॉल्व बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। बहुत आसान है, 2 into 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले ए लेंगे हम लोग कोएफिशिएंट 3 4 -1 1, बी में लोगे कांस्टेंट 1 6 और लास्ट में x का होगा, x एंड y जो फाइंड करना है, राइट। पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जैसा कि हम लोग मेथड ऑफ इन्वर्सन में करते थे, सेम स्टेप यहाँ भी वैसे लिखना है। ये लिखने के बाद इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इक्वेशन राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ax = b, a का फिर x के प्लेस पे xy और b के प्लेस पे 1 6, राइट। अब इसको हम लोग यहाँ पे एक सिंगल जीरो लेके आओगे, मतलब ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे एक जीरो आना चाहिए। अगर यहाँ पे एक जीरो आ गया तो हमको डायरेक्ट y का वैल्यू मिलेगा, और y का वैल्यू मिलेगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा। देखो जीरो डालने की कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पे 4 है, R1 का और R2 का यूज करके यहाँ पे जीरो लाओ, राइट। अब 4 यहाँ पे 4 होता तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, या 1 होता तो भी मल्टीप्लाई कर देते। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो वहाँ पे कोएफिशिएंट 3, तो 3 4 जा 12 और 4 3 जा, मतलब R2 में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और R1 में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12, 12 - 12 जीरो हो जाएगा और अपने को यहाँ पे जीरो मिल जाएगा, राइट। तो R2 चेंजेस टू 3R2 - 4R1, 3R2 मतलब 3 × 4 12 - 4 × R1 मतलब 4 × 3 12, 12 - 12 0, मतलब पूरा R2 चेंज जाएगा। पहला हो गया जीरो, फिर 1 1 3 × 1 यानी कि 3 माइनस 4 × -1, 3 × n यानी कि 3, 4 × -1 मतलब 4 1 जा 4 प्लस 1, 3 4 1 जा 4 प्लस 4, तो 3 + 4 बिकम 7। ये हो गया। यहाँ भी राइट में भी 3 6 जा 18 - 4 × 1, 18 - 4 कितना आएगा 40। तो R2 पूरा चेंजेस हो गया और यहाँ हमको जीरो मिल गया, राइट। डायगोनल एलिमेंट के ठीक नीचे बिलो पार्ट में कितना आ गया, जीरो आ गया। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कैसा आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 × x 3x माइनस है तो -y × y -y 3x -y होगा इसका। दूसरे में 0x मत लिखो, 0 × x 0x होता है, लिखने का जरूरत नहीं। 7 × y 7y, यहाँ लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट 7y आपको लिखना पड़ेगा। 0x + 7y, तो 0x का 0 हो जाता है और 7y एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू आएगा 1 and 14, राइट। अब कंपैरिजन कर लो, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स 3x - y = 1 फर्स्ट नंबर डाल दो, 7y = 14 इसको सेकंड नंबर डाल दो, मतलब सॉल्व कर लो उसको सेकंड नंबर डाल दो। 7y = 14, y = 14/7, 7 2 जा 14, y = 2 हो गया आपका सेकंड, बराबर। y का वैल्यू सेकंड में मिल गया। अब पुटिंग y = 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बराबर, y का वैल्यू फर्स्ट में रख दो, आपको x मिल जाएगा और सॉल्यूशन मिल जाएगा। पुटिंग y = 2 इन इक्वेशन नंबर 1, 3x - y = 1, 3x y के प्लेस पे 2 = 1, 3x - 2 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो +2 हो जाएगा, 1 + 2, 3x = 1 + 2 हो गया, 3x = 3, x = 3/3, x = 1। x का वैल्यू कितना आ गया 1 और y का वैल्यू कितना हो गया 2, तो इसका आंसर हो गया x = 1 एंड y = 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का सॉल्यूशन, राइट। अब देखो इस टाइप का दो क्वेश्चन किए हम लोग। सेकंड का फर्स्ट भी ऐसा ही था 2 × 2 का, और सेकंड भी ऐसा ही है 2 × 2। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन 3 × 3 का है, इसका फोर्थ क्वेश्चन भी 3 × 3 का है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। x + 2y + z = 8, 2x + 3y - z = 11, 3x - y - 2z = 5। ये 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा। इसका 3 इक्वेशन है, x y z फाइंड करने में x y z रहेगा,
अब जो ए मैट्रिक्स हम अज्यूम करते हैं वो उसमें सब कोएफिशिएंट रहेगा, एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों इक्वेशन में। तो ए में आएगा 1 2 3, फिर वाई का 2 3 -1, फिर जेड का 1 -1 -2, राइट। ए का हो गया, ए में केवल कोएफिशिएंट लिखते हैं हम लोग। बी में हम लोग केवल कांस्टेंट लिखते हैं लास्ट वाला 8 11 5, और यक्स में हम लोग लिखते हैं क्या, जो फाइंड करना है एक्स वाई जेड, बराबर। ये हो गया, ये आपको समझ गया रहेगा, चाहे 2 × 2 का हो या 3 × 3 का हो, आपको ए बी एक्स अज्यूम करना है। फिर राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ए एक्स इक्वल टू बी, तो ए रख दिया यहाँ पे, एक्स के प्लेस पे एक्स वाई जेड, और बी के प्लेस पे 8 11 5 जो यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे रख दिया। अब आपको ये डायगोनल है, बराबर। डायगोनल के नीचे वाला मतलब क्या बनाना है इसको हमें, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर के लिए क्या होता है, नीचे 3 जीरो आना चाहिए, राइट। 1 2 3, 3 जगह जीरो आएगा तो हमको आंसर मिल जाएगा, राइट। अब देखो पहले R2 में जीरो लाते हैं, मतलब केवल R2 चेंज होगा, बाकी R1 R3 ऐसे रहेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो 2 - 2 करोगे तो जीरो आएगा, तो R2 - 2 R1, तो लिख दिया मैंने R2 चेंजेस टू R2 - 2 R1, केवल R2 चेंज होगा। देखो R1 को ऐसे लिख दिया, R3 को ऐसे लिख दिया, यहाँ भी R1 को 8 R3 को 5, केवल बीच वाला स्टेप चेंज कर रहा हूँ। 2 - 2 × R1 कितना है 1, तो 2 - 2 × 1, तो 2 - 2 हो गया, कितना आ गया 0। फिर चाहे तो रफली आप सॉल्व कर सकते हो, R2 3 है, 3 - 2 × R1 कितना है 2, तो 2 2 4, 3 - 4 कितना आएगा -1। फिर -1 - 2 × 1, तो -1 - 2 कितना हो जाएगा -3। आप इसको रफली सॉल्व करके देख सकते हो, कैसे मैं बता रहा हूँ, मैं ओरली बता रहा हूँ, आप रफली सॉल्व करो इसको, रफ में सॉल्व करके फिर लिखो, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, जीरो भी मिल गया और ये दोनों वैल्यू चेंज हो गया। अब यहाँ भी देखो R2 यानी कि 11 -2 R1 मतलब 2 × 8 16, 11 - 16 कितना आएगा -5। केवल R2 चेंज किया, बाकी सब स्टेप ऐसे कैसे रखा। एक तो जीरो मिल गया, अब यहाँ जीरो लाना है और यहाँ जीरो लाना है, तो पहले हम लोग R3 में फर्स्ट वाले में जीरो लाएंगे। 3 - 3 करोगे तो जीरो मिलेगा, तो R1 और R3 का यूज करते हैं। R3 चेंजेस टू R3 - 3 R1, जैसे यहाँ पे 2 R1 करना पड़ा हमें, ऐसे यहाँ पे 3 है तो 3 R1 करना पड़ेगा। तो 3 - 3 × 1 यानी कि 3, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। बाकी दोनों स्टेप ऐसे रहेगा ऊपर का, R1 ऐसे ही R2 भी ऐसे ही, R1 ऐसे ही लिखा, R2 भी ऐसे ही लिखा, तो लास्ट का स्टेप चेंज कर रहा हूँ मैं। 3 - 3 × 1 यानी कि 3, 3 - 3 0। फिर -1 - 3 × 2, -1 - 3 × 2 -6, -1 - 6 become -7, right। फिर -2 - 3 × 1 -3, -2 -3 become -5। ओके, इधर लास्ट में आ जाओ। 5 - 3 × 8 24, 5 - 24 becomes -19, -19। यहाँ भी जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो, अब लाना है यहाँ पे जीरो। -7 में +7 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, -7 है। और यहाँ पे R2 का यूज करेंगे तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, जब माइनस माइनस करो तो प्लस होगा, तो एक माइनस में और एक प्लस, तब हो जाएगा जीरो। तो लिखा R3, फिर से चेंज होगा R3, बाकी सब ऐसे रहेगा। R3 - 7 R2, माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस में अगर यहाँ प्लस होता तो हम लोग प्लस करते थे, -7 + 7 जीरो हो जाता। तो 7 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 लाना है, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई किया, और माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ माइनस है। देखो तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, -7 + 7 हो जाएगा जीरो। अब R1 ऐसे ही, R2 भी ऐसे ही, R3 चेंज कर रहा हूँ, जीरो माइनस, देखो 0 - 7 × 0 यानी कि जीरो ही आएगा। फिर -7 - 7 × -1, तो -7 × -1 बिकम +7 1 = 7, +7, और ये R3 का -7, -7 + 7 बिकम 0, राइट। फिर तीसरा -5 - 7 × -3, माइनस माइनस प्लस, 7 3 = 21, -5 + 21, -5 + 21, 21 बड़ा नंबर है और 5 छोटा नंबर है, तो 21 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 16 प्लस में आएगा, राइट। अब लास्ट में आ जाओ, 19 - 19
एंड 7 5 या 35 प्लस 35 माइनस 19 प्लस 35 बराबर। तो 35 बिगर नंबर है और 19 माइनस 19 स्मॉलर नंबर है, तो माइनस होगा और बिगर नंबर का साइन लगेगा। तो 35 में से 19 माइनस कर दो, 35 माइनस 19 कितना आएगा 16। ये हो गया आपका, तो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया, 3 जीरो मिल गया हमको। अब क्या करोगे, अब इक्वेशन बनाओ, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड जेड। फिर 0 इंटू एक्स 0 एक्स नहीं लिखेंगे, माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई माइनस 3 इंटू जेड माइनस 3 जेड। देखो 0 एक्स वाला नहीं लिखा क्योंकि 0 होगा, उसको लिखने का मतलब नहीं है, लिखोगे तो भी चलेगा। माइनस वाई माइनस 3 जेड। लास्ट वाले में 0 एक्स 0 वाई नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, 16 इंटू जेड 16 जेड इक्वल टू 8 माइनस 5 और 16 ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि मैंने इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, R1 R2 कुछ नहीं यूज किया, केवल मल्टीप्लाई किया है, ये ऐसे रहेगा। अब कंपेयर कर लो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8 क्वेश्चन नंबर 1, माइनस वाई माइनस 3 जेड इक्वल टू माइनस 5 2, 16 जेड इक्वल टू 16, ये हो गया 3 बराबर। तो 16 जेड इक्वल टू 16 से जेड मिल जाएगा, 16 1 जा 16 आएगा 1, हो गया थर्ड। जेड का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया हमको थर्ड से, तो जेड का वैल्यू कहाँ रखो, सेकंड में रखो, पुटिंग जेड इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो माइनस वाई माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 5, 3 1 जा 3, माइनस 3 ट्रांसफर होके कहाँ पे जाएगा, राइट में जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई का वैल्यू कितना आ गया 2, जेड 1 मिल गया और वाई 2 मिल गया। अब ये दोनों का वैल्यू कहाँ रखेंगे हम लोग, फर्स्ट में रखेंगे, तो हमको एक्स मिल जाएगा, पुटिंग वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स प्लस 2 वाई यानी कि 2 इंटू 2 प्लस जेड यानी कि प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। एक्स 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 8। एक्स इक्वल टू 8 प्लस 5 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 8 माइनस 5 बिकम्स 3। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3। तो आंसर लिखा मैंने लास्ट में यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको 100% आ जाएगा। हेलो, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। x plus y plus z equal to 1, 2x plus 3y plus 2z equal to 2, x plus y plus 2z equal to 4। 3 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है बराबर, 3 वेरिएबल्स है क्वेश्चन, मतलब 3 वेरिएबल हम लोग को फाइंड करना है। 3 इंटू 3 के कॉलम में कन्वर्ट करोगे आप। देखो पहले ए में क्या जूम करते हैं हम लोग, तीनों वेरिएबल्स का जो कोएफिशिएंट है उसको मैट्रिक्स ए में रखते हैं। तो 1 2 1 दिया, y का 1 3 1 दिया, z का 1 2 2 दिया। b में क्या लेते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट नहीं कांस्टेंट 1 2 4। और लास्ट में x में क्या लेते हैं हम लोग, x y z, राइट। ए बी और x ये तीनों आपको अज्यूम करना ही है, चाहे वो मेथड ऑफ रिडक्शन हो या फिर मेथड ऑफ इन्वर्जन। उसके बाद गिवन मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे हम लोग, गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म बराबर, ax इक्वल टू b, a का रख दिया वैल्यू, फिर x के प्लेस पे x x y z लिख दिया और b की वैल्यू 1 2 4 लिख दिया। अब क्या लेना, 3 इंटू 3 है तो इसको अपर ट्रायंगुलर, मतलब ये डायगोनल है आपका बीच वाला, इसके नीचे 1 2 3, ये 2 के प्लेस पे 1 के प्लेस पे 1 के प्लेस पे अगर 3 जीरो मिल गया तो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो या फिर इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, आंसर दोनों टाइप से मिलेगा। ठीक है, तो मैं सब क्वेश्चन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से बता रहा हूँ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपको डायगोनल के नीचे 3 जीरो लाना है, और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब डायगोनल के ऊपर वाला तीनों एलिमेंट क्या लाना है, जीरो लाना है। तो मैं अपर ट्रायंगुलर के लिए नीचे 3 जीरो लाने की कोशिश करता हूँ। देखो R2 चेंज होगा, 2 है तो 2 माइनस 2 करो तो ही जीरो आएगा, तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो R2 माइनस 2 R1, केवल R2 चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा।
तो 1 1 1 लिख दिया ऐसे ही, 1 1 2 ऐसे लिख दिया। यहाँ भी 1 और 4 को ऐसे रखा, केवल बीच वाला स्टेप ऐसे रखा हुआ है। तो 2 माइनस 2 इंटू एन, 2 माइनस 2 0 सही। तो बगल में सॉल्व कर लो आप रफली। 3 माइनस 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1। फिर 2 माइनस 2 इंटू 1 2 यानी कि 2 माइनस 2 राइट। यहाँ 2 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 यानी कि 0। ये हो गया R2 पूरा चेंज हो गया। यहाँ तो हमको 0 मिल गया। अब यहाँ भी 0 लाना है, यहाँ भी 0 लाना है। R3 और R1 का यूज करोगे तो 1 माइनस 1 ऐड 0 होता है, यहाँ भी 1 माइनस 1 0 होता है। मतलब R3 माइनस R1 मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0। R1 और R2 एज इट इज रहेगा दोनों में, इधर भी और इधर भी। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 राइट। यहाँ पे 4 माइनस 1 3, बाकी सब एज इट इज हो गया। अब देखो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया आपका, उसके नीचे 1 2 3 3 0 मिल गया हमको राइट। अब इसका इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस जेड बराबर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर 0 इंटू एक्स 0 एक्स 0 हो गया। 1 इंटू वाई वाई प्लस 0 इंटू जेड 0 जेड। तो केवल क्या बचा, 0 वाला हटा दो, 1 इंटू वाई यानी कि वाई वाई बची है। फिर यहाँ पे 0 एक्स प्लस 0 वाई प्लस 1 जेड। तो 0 एक्स 0 वाई को नहीं लिखते हैं, 1 जेड को लिखते हैं, 1 जेड यानी कि जेड। हो गया मल्टीप्लाई, इधर हो गया 1 0 3, दो मैट्रिक्स इक्वल हो गया। तो भाई इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 फर्स्ट नंबर, y इक्वल टू 0 है सेकंड नंबर, z इक्वल टू 3 है थर्ड नंबर। इसमें डायरेक्ट y और z का वैल्यू मिल गया राइट। अभी दोनों वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रख दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। पुटिंग y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1। तो x प्लस 0 प्लस z का वैल्यू 3 इक्वल टू 1। तो x प्लस 0 प्लस 3 यानी कि 3 इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 माइनस 3, तो 3 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 बिकम माइनस 2। x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2। x इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश्ड होता है। खूब प्रैक्टिस करो एकदम अच्छे से, 100% आपको रिडक्शन मेथड और इन्वर्सन मेथड समझ जाएगा।